हरे कृष्णा। समस्त भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो हम रामायण का 4 पार्ट डिस्कशन किए थे। तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कशन किया था भगवान राम के जन्म, द बर्थ ऑफ लॉर्ड राम। तो किस प्रकार दशरथ महाराज ने अश्वमेध यज्ञ के, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के और महर्षि ऋष्यशृंग के कृपा से, वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से किस प्रकार यज्ञ के द्वारा क्षीर उत्पन्न हुआ और उस क्षीर को पान करने के पश्चात कौशल्य के गर्भ से भगवान राम का जन्म होता है, कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म होता है और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कशन किए थे। तो आज हम रामायण का बालकांड पार्ट 5 देखेंगे, विजन ऑफ ए साधु। तो एक बार दशरथ महाराज अपने संबंधियों के साथ बैठकर भगवान राम का विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं। जब इस प्रकार वो विचार कर रहे हैं, उस समय पे महर्षि विश्वामित्र उनका राजमहल में प्रवेश करते हैं। तो दशरथ महाराज जब महर्षि विश्वामित्र को देखते हैं, तुरंत ही अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं और विश्वामित्र जी को सिंहासन के ऊपर बिठाते हैं और उनका आदर सत्कार उसी प्रकार करते हैं जिसी प्रकार इंद्रदेव ब्रह्मा जी का सत्कार करते हैं। और दशरथ महाराज कहते हैं, हे महामुने, जिस प्रकार एक निर्धन व्यक्ति को धन प्राप्त होने के पश्चात जितना हर्षित होता है, आप मेरे घर पे आए हैं, इतना हर्षित मैं हूँ। जिस प्रकार एक व्यक्ति मरणासन्न है, मरने के लिए जा रहा है, लेकिन उसको अमृत मिल जाता है, जितना आनंदित होता है, आप मेरे घर पर आए, मैं उतना आनंदित हूँ। जिस प्रकार एक व्यक्ति का पुत्र नहीं है, पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र प्राप्त होता है, जितना खुश होता है उतना मैं खुश हूँ। जिस प्रकार एक निर्जल स्थान में जहाँ पर बारिश ही हुआ नहीं, अचानक बारिश होता है, अनेक साल से बरसात नहीं हुआ और अचानक बरसात होती है, तो जिस प्रकार लोग तृप्त हो जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार आप आए इसलिए मैं तृप्त हूँ। जिस प्रकार उत्सव में लोग हर्षित रहते हैं, वैसा आप यहाँ पर आए हैं इसलिए मैं हर्षित हूँ। इस प्रकार डिटेल्स में दशरथ महाराज सब कुछ वर्णन करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप मेरे घर पे आए हैं इसलिए मेरा घर तीर्थ बन गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मुझे समस्त धर्म का जो ध्येय है, लक्ष्य है, सब कुछ प्राप्त हो गया, इसलिए आप मेरे लिए पूजनीय हैं। आप ऐसा कुछ बताइए, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। मन में इस प्रकार विचार मत कीजिए कि ये सेवा करेगा या नहीं करेगा। इस प्रकार विचार को छोड़कर आप निश्चिंत होकर मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, इसका कारण क्या है, अभिप्राय क्या है। तो इस प्रकार बात को सुनकर विश्वामित्र जी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये जनरली दशरथ महाराज का महानता है। घर पे जब एक साधु आता है तो एक गृहस्थ का धर्म क्या होता है, दशरथ महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसलिए मैं आज का टॉपिक का नाम क्या रखा, विजन ऑफ ए साधु। तो साधु कौन है, क्यों घर पे आते हैं और इसका लाभ क्या है, आज का विषय में हम देखेंगे। विश्वामित्र कौन आए, विश्वामित्र आए। तो मित्र मतलब फ्रेंड, विश्वामित्र मतलब क्या है, जो विश्व का मित्र है। तो विश्वामित्र कौन है, आपको पता है, मेरा मित्र, उसका मित्र है कि नहीं, मोदी का मित्र, कृष्ण का मित्र, हमें पता है, दुर्योधन का मित्र, कर्ण का मित्र, लेकिन विश्वामित्र ये बड़ा बात है। तो कर्ण का मित्र मतलब एक व्यक्ति है, दुर्योधन, अर्जुन का मित्र कृष्ण। वैसे विश्वामित्र क्या है, जो विश्व का मित्र है, जो संसार का कल्याण करने चाहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं। तो विश्वामित्र ऐसा एक ऋषि है, महर्षि है, जो कि संसार का कल्याण करने के लिए ही दशरथ महाराज के राजमहल में आए हैं। इसीलिए महर्षि का जो कार्य है, ऋषि मुनि का जो कार्य है, वो संसार का कल्याण करने के लिए जीते हैं। तो श्रीमद् भागवत में इस प्रकार वर्णन है कि ऋषि मुनि संसार में क्यों घूमते रहते हैं। तो मेरे पीछे आप लोग बोलिए,
जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्राह्य यः चरन्ति नृणाम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्राह्य यः चरन्ति नृणाम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो श्रीमद् भागवत में श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि संसार में जो भक्त है, साधु संत क्यों घूमते हैं? इस संसार में जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात्, इस संसार में हर व्यक्ति कृष्ण से विमुख है। और जब कृष्ण से व्यक्ति विमुख हो जाता है तो क्या होता है? अधर्मशीलस्य, वो व्यक्ति अधर्म करते हैं। और अधर्म करेंगे तो क्या होगा? सुदुःखितस्य, दुखी रहेगा। कैसा दुखी? सुदुखी, लेकिन नहीं, मुखी सुमुखी, सुंदर सुसुंदर, लेकिन सुर सुंदर, मतलब अधिक, दुर्लभ सुदुर्लभ, इस प्रकार बोलते हैं ना, वैसे दुखी सुदुखी। तो जो अधर्मशील रहेंगे, कृष्ण से विमुख हो जाएंगे, क्या रहेंगे? सुदुखी होंगे, अधिक से अधिक दुखी रहेंगे। अनुग्राह्य यह चरन्ति नूना, उनका प्रति अनुग्रह करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनका टेंशन दूर करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो भगवान के जो भक्त हैं इस संसार में घूमते रहते हैं। जो साधु संसार में घूम रहे हैं उनका कारण क्या है? जो साधारण व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है वो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए घूमते हैं। तो कलयुग में आप देखेंगे हर व्यक्ति क्या है? फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए हर व्यक्ति अनेक प्रकार वे से कार्य करता है। कोई अपना गोल को प्राप्त करना चेष्टा करता है, कोई धन प्राप्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन नहीं, कोई पावर पोजीशन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई भोग के माध्यम से फ्रस्ट्रेशन दूर करने की चेष्टा करते हैं, इंटॉक्सिकेशन से फ्रस्ट्रेशन दूर करने की चेष्टा करते हैं। तो कलयुग में दो प्रकार के लोग हैं। जो लड़कियां हैं दे आर आफ्टर फैशन, जो लड़के हैं दे आर आफ्टर वेसन। लड़के वेसन के प्रति आकर्षित है, लड़कियां फैशन के प्रति आकर्षित है, और पिता माता में टेंशन में रहते हैं। ओके ना, एक वेसन में गया, एक फैशन में गया, पिता माता टेंशन में गए। तो ये कलयुग का स्थिति है। लेकिन कलयुग का फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए भगवान साधु संत को भेजते हैं। और श्रील प्रभुपाद ऐसे साधु हुए हैं जो कि अमेरिका में 1965 में गए और वहाँ पर इस्कन नामक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापित की। जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति थे उनको जनरली शांत की। देयरफॉर अनुग्राह्य चरन्ति नूना, कृपा करके भगवान के साधु संत घूमते रहते। एग्जैक्टली आपको फ्रस्ट्रेशन से दूर होना है तो क्या चाहिए? हमें साधु की कृपा चाहिए, साधु से कुछ सुनना चाहिए, साधु का सेवा करना चाहिए। तो ये इससे जनरली हम क्या कर सकते हैं? टेंशन से दूर हो सकते हैं। Therefore, God tests our genuine love for Him by sending a godly personalities in our life. तो यहाँ पर आप देखे रहेंगे कि दशरथ महाराज जो विश्वामित्र को देखते हैं, सत्कार कितना सुंदर से करते हैं ना। मैं जो आपको बताया है 5% बताया है, ओके ना 95% रामायण में वर्णन है। तो इतना आदर सत्कार से उनको सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं, कहते हैं। तो भगवान साधु संत को एक गृहस्थ के घर में भेजते हैं उसका प्रेम को टेस्ट करने के लिए, ये एग्जैक्टली मेरे प्रति आकर्षित है क्या या नहीं है। तो भगवान डायरेक्ट नहीं आते। जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं ना,
प्राइम मिनिस्टर किस जगह पे आने से पहले तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सबको भेजते हैं वो एरिया में, देखो मेरे लिए ठीक ठाक व्यवस्था कर रहे हैं क्या वो लोग, मेरा सत्कार ठीक ठाक हो पाएगा क्या, तब जाके प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो रिपोर्ट देंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो साधु संत है वो जनरली क्या है, भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव। और कृष्ण को दर्शन करने से पहले, कृष्ण का सत्कार करने से पहले साधु का किस प्रकार सत्कार होता है कृष्ण देखते हैं, उसके बाद साधु रेकमेंड करते हैं आपका सत्कार यहाँ पे ठीक ठाक होगा। तो जो व्यक्ति साधु के प्रति आकर्षित है, साधु का सेवा करने की इच्छुक है, साधु का सत्कार करने की इच्छुक है, साधु का बात मानने की इच्छुक है, साधु का आज्ञा पालन करने की इच्छुक है, हृदय से इच्छुक है, वो व्यक्ति जनरली एलिजिबल होता है भगवान का आज्ञा पालन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए भगवान कभी भी, भगवान स्वयं दर्शन देने से पहले या भगवान आपको वैकुंठ में लेने से पहले टेस्ट करेंगे, किसके द्वारा, गॉड टेस्ट आवर जेन्युइन लव फॉर हिम बाय सेंडिंग ए गॉडली पर्सनैलिटीज इन आवर लाइफ, इन आवर होम। इसलिए विश्वामित्र जी यहाँ पर आए और दशरथ महाराज कितने सुंदर से सत्कार किए ना, ओके ना, ऑलरेडी भगवान आ चुके हैं उनके घर पे, फिर भी दशरथ महाराज इतना सुंदर सत्कार करते हैं जैसे भगवान को ये सत्कार कर रहे हैं। तो दिस शुड बी आवर एटीट्यूड। और यहाँ पर दशरथ महाराज के एक स्पेशल हम चीज़ देख रहे हैं कि हम्बल एंड स्वीट वॉइस, कितना नम्र भाव से बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या है, मधुर वाणी से बोल रहे हैं। ये मधुरता और नम्रता की भाव जो है ना, भगवान को क्या करता है, अत्यंत प्रसन्न करता है। इफ़ यू आर हैप्पी विथ ग्रीटिंग ए डिवोटी ऑफ गॉड, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू ग्रीट गॉड। तो इसलिए जो साधु है, गुरु है, उनका सत्कार ठीक से होना चाहिए। इसलिए भारत का परंपरा में आप देखेंगे साधु संत का सत्कार पहले भगवान जैसे ही करते, ओके ना। आज वैसे लोग हैं जो कि करते हैं भगवान जैसे ही करते हैं, बट धीरे धीरे इस परंपरा नष्ट हो रहा है। एक बार एक गुरुजी ने स्टूडेंट को फ़ोन किया गुरु पूर्णिमा के दिन, अरे तू आज आया नहीं प्रणाम करने के लिए, रोज़ गुरु पूर्णिमा को प्रणाम करने के लिए आता था, इस बार आया नहीं। तो लड़का बोल रहा है, गुरुजी आपने व्हाट्सएप मैसेज देखा नहीं लग रहा है, मैं आपको 3 बार नमस्ते ठोका है, ओके, और 2 गुलदस्ता भी भेजा है, आपने देखा नहीं। तो आजकल का जनरल क्या है, इस प्रकार की सिचुएशन है। तो इसलिए भगवान को पाना है तो साधु का सेवा, साधु का सत्कार, साधु का आज्ञा का पालन करना अत्यंत आवश्यकता है। देयर इज नो अदर वे। जिस प्रकार आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर रिजेक्ट कर देंगे, इस स्थान में प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। प्राइम मिनिस्टर आने के लिए उनको कैसे स्वागत करना, व्यवस्था होना पड़ेगा, तभी जाके प्राइम मिनिस्टर आएंगे। वैसे साधु रिजेक्ट कर देंगे। तो साधु आपने आपको रिजेक्ट किया, इसका अर्थ क्या है, भगवान ने रिजेक्ट किया। तो साधु ने आपको एक्सेप्ट किया, इसका अर्थ क्या है, भगवान ने एक्सेप्ट किया। ठीक है ना, बात मानना। इट्स लाइक दैट। तो एक बार स्वीडन में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे। उस लेक्चर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। ब्राह्मण मीन्स फर्स्ट क्लास, वैश्य मीन्स, क्षत्रिय मीन्स सेकंड क्लास, वैश्य मीन्स थर्ड क्लास, शूद्र मीन्स फोर्थ क्लास। तो एक लड़का उधर सुन रहा था, बहुत सुन रहे थे लोग। एक लड़का को ये अच्छा नहीं लगा, तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है कि स्वामी जी, इसका अर्थ आप फर्स्ट क्लास है और बाकी सब फोर्थ क्लास है, और इसलिए ये लोग आपको पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, फूल हार पहना रहे हैं। तो प्रभुपाद जब वे सुनते हैं, प्रभुपाद जी शांत हो जाते हैं। और उनके पास प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो बोलते मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, उसको मारने के लिए इच्छा हो रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाए। प्रभुपाद जी थोड़ा शांत हो गए, सर झुका दे और बोले, नो नो, आई एम नॉट फर्स्ट क्लास, आई एम 5th क्लास,
आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट। इस प्रकार प्रभुपाद जी बोले, और उस समय प्रभुपाद जी जो बोल रहे थे उनके आंख से आंसू निकल रही थी। तो कहने का अर्थ है कि ये जनरली साधु का क्वालिटी। तो साधु वहाँ पर वो लड़के नहीं बोल रहे तुझे पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ, ओके ना, डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं 5th क्लास। तो ये जनरली साधु का क्वालिटी है। तो साधु को भगवान जैसे सत्कार देना चाहिए, लेकिन साधु अपने आप को क्या मानता है, एक साधारण तुच्छ सेवक मानता है। वो जनरली क्या असली में साधु है। उसका विजन क्या है, समस्त व्यक्ति को भगवान के पास पहुंचाना है, और उसका विचार क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं सबसे नीच हूँ, तुच्छ हूँ और सबका सेवक हूँ, सबका मालिक नहीं हूँ। दैट इज द पॉइंट हियर, यू कैन अंडरस्टैंड। बट साधु को रेस्पेक्ट देना चाहिए। प्रभुपाद जी का और एक पास टाइम है, तो प्रभुपाद जी का बैक टू गॉड हेड में एक बार एक कैप्शन में लिखा गया था, द मैन चेंज द वर्ल्ड, इस प्रकार लिखा गया था। प्रभुपाद जी का फोटो था और नीचे लिखा गया था द मैन चेंज द वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी वो देखे, प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा, उनके शिष्य गोविंद दासी को बुलाए, आपने ऐसे कैसे लिख दिया द मैन चेंज द वर्ल्ड, यू कांट यूज द वर्ड मैन फॉर ए स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के लिए मैन यूज नहीं कर सकते, गुरु इज एज गुड एज गॉड, देयरफॉर यू कांट यूज दिस वर्ड मैन, दिस इज ऑफेंसिव, अपराध है ये, और इससे पतन स्टार्ट होगा। तो दोनों तरफ मैं आपको बताया, एक प्रभुपाद जी ने अपने आप को क्या बोलते हैं 5th क्लास, और यहाँ पर बोल रहे हैं ये मैन शब्द गुरु के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इससे पता चलता है कि प्रभुपाद जी शिष्य को क्या सिखाना चाहिए वो सिखाते हैं, बट जेन्युइनली उनका हृदय में साधारण व्यक्ति के प्रति जो भावना है, मैं सेवक हूँ, ये भावना रहता है। तो ये गुरु का कार्य है। तो गुरु कभी कभी स्ट्रिक्ट रहते हैं और कभी कभी सॉफ्ट भी रहते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टनेस हमारे लिए क्या है, उत्थान का कारण है, और सॉफ्टनेस भी हमारे लिए उत्थान का कारण है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जब आते हैं, दशरथ महाराज अति सुंदर से उनका सत्कार करते हैं, ये जनरली हमें जानना चाहिए। उसके पश्चात विश्वामित्र जी अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं आप इक्ष्वाकु कुल के राजा हैं, इसीलिए आपका इस प्रकार जो व्यवहार है ये प्राकृतिक है, सहज है। इस कुल के राजा इस प्रकार के व्यवहार किए हैं, और मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं अभी एक यज्ञ कर रहा हूँ, जिस यज्ञ से अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र मुझे प्राप्त करना है, लेकिन उस यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं मारीच और सुबाहु, 2 राक्षस हैं। मैं जब यज्ञ प्रारंभ करता हूँ वो दोनों आते हैं, रक्त मांस उस यज्ञ कुंड में डाल के चला जाते हैं, मैं उनको मार नहीं पाता हूँ, क्योंकि इस यज्ञ करने से पहले एक शपथ लिया जाता है कि यज्ञ करना प्रारंभ होने के पश्चात जो यज्ञ करता है वो क्रोध नहीं कर सकता है, और उसके साथ साथ श्राप भी नहीं दे सकता है। इसलिए मैं ना क्रोध कर पाता हूँ ना श्राप दे पाता हूँ। क्रोध करेगा, श्राप देगा तो यज्ञ का फल मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ राम को लेने के लिए, आपका ज्येष्ठ पुत्र, पराक्रमी, धीर, वीर पुत्र राम को मैं लेने के लिए आया हूँ, इसलिए आप मुझे राम दे दीजिए। राम के अलावा संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि मारीच और सुबाहु को मार सकते हैं, इसीलिए एटलीस्ट आप 10 दिन के लिए राम को मुझे दे दीजिए। ये जब दशरथ महाराज सुनते हैं, स्नेह के कारण उनको चक्कर आता है और तुरंत ही मूर्छित होकर धरती पर गिर जाते हैं। अनेक समय के पश्चात वो चेतन अवस्था में आते हैं, फिर चक्कर आ रहा था, स्नेह के कारण फिर से मूर्छित हो जाते, 2 बार मूर्छित हो जाते, फिर कुछ समय के बाद चेतनावस्था में आते हैं और कहते हैं हे महर्षि, ये जो राम ये तो बालक है, 16 साल कंप्लीट नहीं हुआ है,
आप उसको मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को मारने के लिए लेके जा रहे हैं। ये तो अभी तक युद्ध कला सीखा नहीं है, ये तो अभी तक युद्ध कला ठीक से सीखा नहीं है। किस प्रकार उस राक्षस के साथ युद्ध कर सकता है? मैं अपना सेना के साथ जाऊंगा, जब तक मेरा शरीर में प्राण है तब तक उस राक्षसों के साथ मैं युद्ध करूंगा और उनका वध करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, किंतु राम को साथ में मत लीजिए। 60,000 साल मुझे हो गया है, 60,000 साल के पश्चात पुत्र प्राप्त हुआ है और उसको 16 साल भी नहीं हुआ है। इसके बिना मैं एक क्षण के लिए भी जी नहीं सकता हूँ। ये मेरा प्राण है, आप मेरा प्राण लेने की प्रयास मत कीजिए महर्षि, राम को मत लीजिए, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार। आप मुझे बताइए वो राक्षस मारीच और सुबाहु कितने बलवान हैं? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, आपने सुना रहेगा रावण का नाम। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर कर ये रावण पूरा संसार में आतंक फैला रहा है और उसका 2 सेवक है मारीच और सुबाहु। रावण अपना क्रेडिट को रखने के लिए उसको लगता है यज्ञ में जाके यज्ञ को नष्ट करना ये साधारण राक्षस का कार्य है, इसलिए वो आता नहीं है डायरेक्टली और सुबाहु मारीच को भेज दिया है, जो कि सुंदर उपसुंद का पुत्र है, अति बलवान है। तो दशरथ महाराज जब ये सुनते हैं वो कहते हैं, रावण जिसको देवता गंधर्व बड़े बड़े वीर जिसको परास्त नहीं कर सकते हैं, मैं उसके सामने कैसे टिक सकता? और सुबाहु और मारीच को मारना भी मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सेना के साथ जाऊंगा और उनके साथ युद्ध करूंगा, लेकिन राम को मत लीजिए, क्योंकि राम मेरा प्राण है, मेरा जीवन मुझसे अलग मत कीजिए। तो इस प्रकार दशरथ जी क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र जी को बता रहे हैं। इसे क्या सीख मिलता है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पेशली कि अटैचमेंट ऑफ दशरथ महाराज फॉर लॉर्ड राम। तो भगवान कौन है? राम है। और दशरथ महाराज का ये जो अटैचमेंट है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसके प्रति वो अटैच्ड है? राम के प्रति अटैच्ड। तो ये दशरथ महाराज का प्लस पॉइंट है। वो राजा है लेकिन स्पेशली अटैच्ड है राम है, उनका पुत्र है लेकिन स्पेशली राम के प्रति अटैच्ड। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चलेगा, ले लो उनको, ओके, इट्स लाइक दैट, बट राम के प्रति स्पेशली अटैच्ड। तो ये अटैचमेंट दशरथ महाराज के लिए वरदान हुआ है। मैं एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि हमारा अटैचमेंट भगवान के साथ इसी प्रकार होना चाहिए। दशरथ महाराज जैसे बोल रहे हैं ना, ये राम मेरा क्या है? प्राण है। दैट इज एक्चुअल दशरथ महाराज का क्वालिफिकेशन फॉर इलेवेशन। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए ये क्वालिफिकेशन। जब भगवान आपका प्राण होंगे तो आप प्राण छोड़ने के बाद कहाँ पे जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। और संसार का व्यक्ति कोई आपका प्राण होंगे तो शरीर छोड़ने के बाद उस व्यक्ति के पास जाएंगे, वह इस प्रकार की उसी प्रकार के शरीर प्राप्त करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि कृष्ण के प्रति जब अटैचमेंट बढ़ता है, अपने आप क्या होता है? इस संसार के प्रति डिटैचमेंट हो जाता है। जिस संसार में भी हमारा एक्सपीरियंस है, कोई लड़का मान लो एक लड़की के प्रति अटैच्ड है, उसका अटैचमेंट डेवलप होता है, तो वो लड़का जनरली अपना पिता माता के प्रति डिटैच्ड हो जाता है। ऑटोमेटिक है ये आप देखे रहेंगे। तो संसार का गर्ल के प्रति अटैचमेंट क्या करता है? संसार से आपको डिटैचमेंट कर देता है। तो ये जो अटैचमेंट है जनरली हम संसार में देख रहे हैं कि गर्ल के प्रति अटैचमेंट होता है तो संसार से व्यक्ति डिटैच हो जाता है। सेम स्पिरिट जब भगवान के प्रति हम डेवलप करते हैं, संसार से व्यक्ति क्या होता है? डिटैचमेंट होता है। और उसको वो अटैचमेंट को डेवलप करने के लिए, वो अटैचमेंट ऑलरेडी है, तो हमारा शास्त्र क्या कहता है? नित्य सीध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चीते करे उदय। तो कृष्ण के प्रति जो अटैचमेंट है सबके हृदय में है, लेकिन जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, ओके, साधना करते हैं, तो जनरली वो अटैचमेंट डेवलप होता है। और इस प्रकार के लोग हमने देखा है संसार, पूरा संसार को छोड़ के
भगवान को समर्पित होके जनरली कार्य किए हैं। सेकंड पॉइंट, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचना चाहिए कि साधारण पिता माता अपने संतान के प्रति अटैच रहते हैं, लेकिन वो अटैचमेंट संतान का पतन का कारण नहीं होना चाहिए। वो अटैचमेंट संतान का डेवलपमेंट को रोकना नहीं चाहिए, प्रोग्रेस को रोकना नहीं चाहिए। तो वो अटैचमेंट नहीं है, वो जनरली अफेक्शन नहीं है, उसको कहते हैं अननेसेसरी अटैचमेंट। तो दशरथ महाराज अफेक्शनेट है इसलिए अटैचमेंट है, लेकिन हमारा कभी कभी अटैचमेंट और अफेक्शन ये दोनों में अंतर देखना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड अफेक्शन? कौन बताएगा? स्नेह और आसक्ति। तो इस संसार में भगवान के प्रति अटैचमेंट ठीक है, क्योंकि भगवान इज ऑल गुड, ऑल पावरफुल, दैट इज गुड। इसलिए जो अटैचमेंट है इट इज एज गुड एज अफेक्शन फॉर गॉड। तो गॉड के लिए अटैचमेंट और अफेक्शन में से कुछ अंतर नहीं है, दोनों सेम है। बट इस संसार में अटैचमेंट इसको कहते हैं कि आपका संतान के प्रति आपको लग रहा है कि मैं अफेक्शनेट हूँ, स्नेह कर रहा हूँ। तो स्नेह मतलब क्या है? पॉजिटिव। फॉर पॉजिटिव ग्रोथ यू आर एग्जैक्टली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर चिल्ड्रेन। और अटैचमेंट मतलब क्या है? यू डोंट केयर द नेगेटिव साइड ऑफ योर चिल्ड्रेन, उसको आप ध्यान नहीं दे रहे। नेगेटिव साइड है फिर भी आप क्या कर रहे हो? चलेगा चलेगा। जिस प्रकार धृतराष्ट्र अटैच किसके पास था? दुर्योधन के प्रति। गांधारी भी अटैच किसके प्रति था? दुर्योधन के प्रति। दैट इज नॉट अफेक्शन, दैट इज अटैचमेंट, दैट इज द प्रॉब्लम। यू अंडरस्टैंड? तो अटैचमेंट से क्या होता है? आपका संतान का जो बुरे कार्य है, संतान का जो इनएबिलिटी है, इमोरल एक्ट है, नेगेटिविटी है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो, उसको सुधारने के लिए प्रयास नहीं करते। तो अटैचमेंट क्या करता है? संतान को ही डुबा देता है। इसीलिए 100 कौरव जो नष्ट हुए हैं, तो मैं जनरली कहता हूँ बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ धृतराष्ट्र एंड गांधारी। उनके पास पावर था, राजा थे वो लोग, अपना पुत्र को सुधार सकते थे, जेल में डाल सकते थे, लेकिन उतना नहीं कर पाए, इसलिए पूरा वंश ही लोप हो गया। तो इसलिए क्या करता है? अटैचमेंट जनरली क्रिएट्स डिस्ट्रक्शन, बट अफेक्शन गिव्स प्रोटेक्शन। तो अफेक्शन इज इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट, डिवाइन डेवलपमेंट, बट अटैचमेंट इज इन द सेंस ऑफ नेगेटिविटी। यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे, ओके ना? तो जैसे कि लास्ट टाइम एक बार बताया था, भगवान कृष्ण एक बार भीम को भेजे, अरे जा बाहर थोड़ा घूम के आ। तो भीम जाके बाहर घूम के आता है। बाद में कृष्ण भगवान पूछते हैं भीम से, क्या देख के आया? ना मैं एक गाय को देखा और एक बछड़े को देखा। ना क्या हो रहा था? ना मैं देख रहा था वो गाय बछड़े को चाट रहा था। ना क्या, ये तो नॉर्मल है, चाटते हैं सब लोग, हर गाय बछड़े को चाटता है ना। इतना चाट रहा था कि वो बछड़ा का शरीर से ब्लड निकल रहा था। तो मुझे समझ में नहीं है ऐसा क्या है। तो भगवान हंसने लगे। भीमसेन पूछ रहे आप क्यों हंस रहे हैं? आप जो दृश्य देखा है ना, कलयुग में हर घर पे होने वाला है। हर पिता माता अपने बेटे को इतना चाटेंगे कि बेटे का शरीर से ब्लड निकलेगा, संतान का शरीर से ब्लड निकलेगा। इसका कहने का अर्थ क्या है? संतान का पतन हो जाए। इतना चाटेंगे, बोलेंगे इस्कॉन जाने की जरूरत नहीं है। इस्कॉन क्या जाएगा? इतना चाटेंगे तो नाइट क्लब में भेजेंगे, इतना चाटेंगे तो पार्टी में भेजेंगे, फैशन शो में भेजेंगे। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? बट इस्कॉन में नहीं भेजेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये जनरली क्या है? अटैचमेंट, इट इज़ नॉट अफेक्शन। तो इस प्रकार जनरली हम दशरथ महाराज से देख सकते हैं कितना अटैच्ड थे आउट ऑफ अफेक्शन। और एक पॉइंट है यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, एक है सद्गुण और दुर्गुण। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन मारीच, सुभाव आदि राक्षस उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो विश्वामित्र कौन है? सद्गुण से पूर्ण है।
लेकिन दुर्गुण से पूर्ण व्यक्ति उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है संसार में हर व्यक्ति के हृदय में सद्गुण भी है और दुर्गुण भी। हमारा हृदय में भी दुर्गुण है और सद्गुण है। लेकिन जब विश्वामित्र देख रहे हैं कि ये दुर्गुण को मैं नहीं मार सकता है, तो किसके शरण में आए हो? राम के शरण में आए। तो सद्गुण अच्छा है, दुर्गुण बुरा है। सद्गुण उत्थान का कारण है और दुर्गुण पतन का कारण है। लेकिन सद्गुण अकेला दुर्गुण को मार नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है। इसलिए सद्गुण आपके पास होगा, लेकिन साथ में भगवान का भी सहायता चाहिए। तो सद्गुण प्लस मर्सी ऑफ गॉड तो पावरफुल बनते, उसके बाद दुर्गुण को मार सकते हैं। इसीलिए आप अकेला केवल गुणवान बन के दुर्गुण को नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए भक्ति का आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का भक्ति करो। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्ति करने से दुर्गुण का वध हो सकता है। आप दुर्गुण से दूर हो सकते हो, भाग सकते हो, लेकिन हृदय से जो नेगेटिविटी है, इविल मेंटालिटी है, उसको डिलीट करना है तो आपका एंटर बटन काम नहीं करेगा। वी हैव टू एंटर इनटू द हार्ट ऑफ गॉड। यू हैव टू एंटरटेन गॉड। यू हैव टू इंटरेक्ट विथ गॉड। तब जाके आप क्या कर सकते हो? दुर्गुण को मार सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए हर व्यक्ति के हृदय में दुर्गुण है, हटाना भी हम चाहते हैं। लेकिन विश्वामित्र जो कि इतने बड़े साधु हैं, लेकिन मारीच और सुबाई को मार नहीं सकते। इसीलिए वो राम जी के शरण में आते हैं। वैसे विभीषण के स्टोरी में भी हमने सुना, विभीषण लंका में रहकर हरिनाम करता था, जप करता था, ध्यान करता था, है कि नहीं? लेकिन रावण को मार नहीं पाता था। रावण उसको डिस्टर्ब करते थे, फिर भी वो करता था। लेकिन अंत में विभीषण ने क्या किया? रावण को छोड़ा और राम के शरण में आए। उसके बाद रावण का वध। तो वैसे ही हमारा मन का जो दुर्गुण है, भगवान का शरण लेंगे, भगवान को समर्पित होंगे, तब जाकर वो दुर्गुण मरेगा। अभी हमारे लिए दुर्गुण क्या है? कभी दूर थोड़ा हो जाता है, लेकिन कभी डिस्टर्ब करता है। क्यों डिस्टर्ब करता है? जिंदा है, जिंदा रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। इसीलिए सद्गुण अकेला दुर्गुण का विनाश नहीं कर सकता है। हमें भगवान की आवश्यकता है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसलिए साधु कौन है? जिसके पास सद्गुण है। महात्मा कौन है? जिसके पास सद्गुण है। और दुरात्मा कौन है? जिसके पास दुर्गुण है। लेकिन महात्मा तब जाके दुर्गुण को परास्त कर सकता है जब भगवान का साथ मिलता है। दैट इज द पॉइंट। और साधु का एक स्वभाव है, सद्गुण संपन्न व्यक्ति का एक स्पेशल स्वभाव है। क्या है बताओ? ओके, कंपैशन लगभग सेम है। साधु का स्पेशल क्वालिटी क्या है? दया, परोपकार करना, हेल्प करना, काइंडनेस। वो नहीं है तो साधु नहीं, वो नहीं तो वो साधु नहीं। वो शांत हो सकता है कि नहीं? शांत तो लोग मेडिसिन देंगे तो भी लोग शांत हो जाते हैं है कि नहीं? शांत हो सकते हैं, भगवान का भी पूजा विधि कर सकता है, लेकिन स्पेशली परोपकार करना, दया भाव रहना, वो जनरली साधु का स्पेशल क्वालिटी है। इस प्रकार हमारा शास्त्र कहते हैं, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो सुंदर श्लोक कहा जाता है, शैले शैले न माणिक्यम। हर पहाड़ पर्वत में मणि नहीं मिलता है, डायमंड और गोल्ड नहीं मिलता है। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के सर पे मोती नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है, हाथी के सर पे मोती रहता है, लेकिन हजार हजार हाथी में से एक हाथी में रहेगा। साधव न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने।
हर वन में चंदन का पेड़ नहीं मिलता है। साधव न ही सर्वत्र, इसी प्रकार हर स्थान में साधु नहीं मिलते। जिस प्रकार मोती विरला है, जिस प्रकार गोल्ड विरला है, डायमंड विरला है, रेयर है, जिस प्रकार चंदन का लकड़ी रेयर है, उसी प्रकार साधु क्या है, रेयर है। क्यों? ये परोपकार करने की जो भावना है, उसी प्रकार उस भावना को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अति सहज से मिलते नहीं। तो सद्गुण संपन्न व्यक्ति मिलना संसार में कठिन। दुर्गुण मिल जाएगी, है कि नहीं? आयरन ज़्यादा मिलता है ना मार्केट में, कहाँ पर भी मिल जाएगा। प्लास्टिक तो उससे ज़्यादा मिलेगा, ओके ना? तो प्लास्टिक, आयरन, ये सब चीज़ मिल जाएगा। मिट्टी, ये सब कहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन गोल्ड, डायमंड वेरी रेयर। वैसे ये सद्गुण संपन्न व्यक्ति संसार में वेरी रेयर है। इसीलिए कहा जाता है कि साधव न ही सर्वत्र, हर स्थान पे साधु मिलते नहीं, साधु वेरी रेयर है। तो इसीलिए साधु को, वो साधु आया है विश्वामित्र रसद महाराज के पास, तो डायमंड लेके आया है। साधु मतलब उसके पास डायमंड है, ज्वेल्स है, मणि है, मोती है। कौन सा? सद्गुण का गोल्ड है, सद्गुण का मणि है, सद्गुण का मोती है। ये सब लेके घूम रहा है और वो देने के लिए भी इच्छा कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो एलिजिबल पर्सन भी देखता है। तो ये साधु के पास एक क्वालिटी, इसलिए साधु क्या वेरी रेयर है। तो सद्गुण मेक्स अस महात्मा एंड दुर्गुण मेक्स अस दुरात्मा, दिस इज द पॉइंट। बट हु इज साधु? जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताया है। तो हु इज साधु? परोपकार, ओके ना? दैट इज द पॉइंट। और एक वर्स है वेरी नाइस, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। सुंदर वर्ष। पिबन्ति नद्य स्वयमेव न अम्भः, नदी सबको पानी पिलाता है, लेकिन स्वयं कभी भी नहीं पीता है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष, वृक्ष सबको फल खिलाते हैं, लेकिन स्वयं कभी खाते नहीं। न अदन्ति सस्यम खलुवारिवाह, वर्षा मेघ सस्य उत्पन्न करता है, क्रॉप्स उगाता है, लेकिन स्वयं उस सस्य को खाता नहीं। परोपकाराय सतां विभूत। वैसे ही जो साधु है परोपकार करते रहते हैं निस्वार्थ पर भाव से, कुछ स्वार्थ की इच्छा नहीं है, केवल परोपकार ही उनका जीवन है। वृक्ष का जीवन क्या है? परोपकार, गिव, देना है। लेकिन नदी का जीवन क्या है? पानी पिलाना है। मेघ का जीवन क्या है? सस्यों को उगाना है। साधु का जीवन क्या है? सेवा करना है, परोपकार करना है। उसको कहते हैं साधु। जो परोपकार के लिए जीता है उसको साधु कहते हैं। शिव जी सबसे बड़े साधु। देवता ने अमृत पिए, शिव देव ही बन के रहे। शिव जी ने विष पिए, महादेव बने। यू अंडरस्टैंड ना? तो विष पीने से महादेव बन गए। तो आप बोले मैं भी थोड़ा पीता हूँ। प्रभु जी आपने कल बोला था विष पीने के लिए महादेव बन गए, लेकिन तो मैं पेशेंट नहीं बन गया। मैं हॉस्पिटल में आ गया अभी, है कि नहीं? विष पीने से महादेव नहीं बनते, परोपकार करने से महादेव बनते। तो देवताओं की रक्षा करने के लिए, संसार का रक्षा करने के लिए शिव जी ने ये कार्य किया। तो साधु का स्पेशल क्वालिटी क्या है? परोपकाराय सताम विभूतय। ये परोपकार जो है, सताम, सताम मतलब साधु, उनका विभूति है, उनका महानता है, उनका गुण है। इसलिए ये क्वालिटी हमें डेवलप करना अत्यंत आवश्यक। तो ऑलवेज रेडी टू हेल्प इन योर कैपेसिटी। आपको ऐसा नहीं कि पूरा घर का संपत्ति लेके आपको देना है, बट सेवा की भावना रहेगा तो भगवान खुश हो। ये संसार आप ध्यान से देखेंगे,
संसार में हर चीज़ क्या करते हैं? सेवा करते हैं। हर एंटिटी, हर वस्तु। सूर्य क्या है? सेवा कर रहे हैं ना, प्रकाश दे रहे हैं। हवा क्या है? सेवा कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन दे रहे हैं। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? धरती माता सेवा कर रहे हैं, सब कुछ सेवा कर रहे हैं, सिर्फ एक जीव को छोड़ के। कौन है? मनुष्य। मनुष्य सिर्फ सेवा ले रहा है, बुद्धिमान है। मनुष्य ही देख सकता है। इस संसार टिका है किसके आधार पर? सेवा के आधार पर, परोपकार के आधार पर। ये मिट्टी परोपकार करता है, ये हवा परोपकार करता है, ये सूर्यदेव परोपकार करते हैं, पेड़ परोपकार करते हैं, नदी परोपकार करते हैं, मेघ परोपकार करते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? सब लोग परोपकार करते हैं। इसलिए साधु इक्वालिटी को ग्रहण करता है और परोपकार से ही संसार टिका है। मान लो परोपकार बंद कर देंगे कल से, सूर्य अपना उपकार बंद कर देगा, नदी अपना परोपकार बंद कर देगा, हवा अपना परोपकार बंद कर देगा, तो क्या होगा? संसार टिकेगा ही नहीं। इसलिए संसार का आधार क्या है? परोपकार। और जो परोपकार करते हैं, भगवान बोलते हैं मैं इसका आधार बनूंगा, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। इसलिए साधु असली में विश्वामित्र है। कोई भी साधु है वो असली में क्या है? विश्वामित्र है, विश्व का मित्र, जो विश्व का कल्याण करना चाहते हैं। Therefore, sadhu means who lives and dies for others' welfare. Selfless service and sadachar are natural sign of a साधु। तो दशरथ महाराज जब मूर्छित हो जाते हैं, फिर चेतन अवस्था में आकर सब कुछ बोलते हैं कि आप राम को छोड़ दीजिए। उस समय पे विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे क्रोधित होते हैं जैसे यज्ञ कुंड से आग निकल रहा है। रामायण इस प्रकार वर्णन करता है। बाद में कहते हैं तुम अपना प्रतिज्ञा से दूर हो रहे हो, ये रघुकुल वंश का अपमान है, चलो तुमको जो करना है करो, अपने पुत्र के साथ सुख में रहो, मैं यहाँ से जाता हूँ। वशिष्ठ मुनि वहाँ पर दशरथ महाराज को कहते हैं महाराज आपका ये आचरण आपके कुल के अनुसार नहीं है। पहले आपका कुल का कोई भी व्यक्ति प्रतिज्ञा करने के पश्चात अपना वचन से दूर नहीं हुए, ठीक है नहीं? जान जाए पर वचन न जाए, रघुकुल नीति सदा चली आए। ऐसा कभी हुआ नहीं है। और शास्त्र इस प्रकार कहता है जो प्रतिज्ञा करता है, वचन देता है, उसको पालन नहीं करता है तो उसको पुण्य कर्म का फल नहीं मिलता है। इसलिए अपना वचन को आप पालन कीजिए। और ये जो विश्वामित्र महर्षि हैं उनको ठीक ठीक मैं जानता हूँ, मुझसे अधिक विश्वामित्र को कोई जानता नहीं है। आगे आएगा विश्वामित्र वशिष्ठ का स्टोरी, बहुत रोमांचक होगा। तो बोलते हैं कि विश्वामित्र जो है महान ऋषि हैं, वो शास्त्रज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, समस्त अस्त्र शस्त्र का विद्या उनके पास है। और ये यज्ञ अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना चाहते हैं इस यज्ञ से, और संसार का कल्याण करना चाहते हैं। और उनके पास इतना शक्ति है और मारी स्वभाव को मार सकते हैं, लेकिन राम को श्रेय देना चाहते हैं। राम का कल्याण करने के लिए, राम को मांगने के लिए एक याचक के रूप में आए हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, राम को भेजिए उनके साथ, राम का ही कल्याण होगा। इस प्रकार जब दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि से सुनते हैं, उनका मन शांत हो जाता है और विश्वामित्र जी को कहते हैं कि आप राम लक्ष्मण को साथ में ले सकते हैं, ये मेरा निर्णय है, आप चिंता मत कीजिए। तो ये जनरली कभी कभी हम डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे, बट परफेक्ट गाइडेंस से हम कार्य करेंगे तो हम डिसीजन, राइट डिसीजन ले पाएंगे। और देना चाहिए जनरली संसार में। तो विश्वामित्र जी यहाँ पर आके मांग रहे हैं, किस लिए? यज्ञ का रक्षा करने के लिए। तो वशिष्ठ जी एक प्रकार बोल रहे हैं, इस प्रकार आप सोच सकते हैं, अरे आपको 4 पुत्र कहाँ से मिला? यज्ञ से ही मिला ना। तो यज्ञ से आपको 4 पुत्र मिला है, और जिस पुत्र को यज्ञ से आपने प्राप्त किया है, उस पुत्र को यज्ञ का रक्षण करने के लिए भेज नहीं सकते हैं क्या? भेजना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए 4 तो मिला, 2 को भेज दीजिए यज्ञ का रक्षा करने के लिए। इट्स लाइक दैट। तो हमें सब पहले मिलता है, ठीक है नहीं, बाद में हम देते हैं। तो संसार में हम सब मिला है, लेकिन देने का बात हम कम करते हैं।
इट्स लाइक दैट। और ऐसा भी है, हम जिसको देते हैं उसको याद रखते हैं, लेकिन जिससे लेते हैं उसको याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। और भगवान सब कुछ देते हैं। तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, संसार में भगवान को ही भूल जाते हैं। और इतने बड़े बड़े मूर्ख है वो बोलते हैं भगवान है ही नहीं। कितना दूर तक भूल गए। एटलीस्ट कोई किससे लिया है वो बोलेगा यार मेरे से लिया था, तो आप बोले हाँ हाँ लिया था, मैं भूल गया, देता हूँ। लेकिन यहाँ पर इतना नास्तिक रहते हैं, भगवान से सब कुछ लेते हैं और क्या बोलते हैं, भगवान है ही नहीं। तो भगवान को कैसा लगता रहेगा सोचो। आपसे मान लो कोई सामान लिया है और आप आएंगे कहेंगे कि मेरा सामान लिया था, तुम कौन है, मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ, कहाँ से आया, पहली बार देख रहा हूँ तुमने, ऐसा बोलेंगे तो आपको कैसा लगेगा। और भगवान को लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, नास्तिक जो है बोलते भगवान है ही। दैट इज एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम। इसलिए इस प्रकार कहा जाता है, सब में है भगवान जानकर सेवा भक्ति अनन्य करो, कृपा नहीं कर्तव्य समझकर अपने धन को धन्य करो, अपने तन को धन्य करो, अपना मन को धन्य करो और अपना जीवन को धन्य करो। तो कृपा नहीं कर्तव्य समझकर। तो हम संसार में जनरली बहुत कुछ ले रहे हैं, भगवान से ले रहे हैं, समाज से ले रहे हैं, इसलिए कुछ सेवा करने की भावना, त्याग करने की भावना, निस्वार्थ पर सेवा करने की भावना हमारे पास होना चाहिए। और यज्ञ जो होता है, जनरली यज्ञ के लिए आते हैं, तो पहले जब यज्ञ करते थे तो आजकल के भाषा में आप बोल सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च। तो ऋषि मुनि जब यज्ञ करते हैं, इट इज ए रिसर्च अकॉर्डिंग टू देयर स्टाइल, और उससे जनरली अनेक चीज प्राप्त होता था। तो अनेक प्रकार की रिसर्च करके, जैसे अस्त्र शस्त्र का विद्या है और ना, तो रिसर्च करके ऋषि मुनि उस अस्त्र को प्राप्त करते, उस मंत्र को सिद्ध करते थे। तपस्या और यज्ञों के द्वारा ये संभव होता था। दैट इज एक्चुअली पावर ऑफ यज्ञ। तो यज्ञ में कभी कभी हम डालते हैं ना, घी डालते हैं, तो कभी कभी बच्चे रहते हैं इसे सोच सकते हैं, पिताजी आप ये धान लेके, बीज लेके मिट्टी में डाल रहे हो है कि नहीं, ये तो खाना खाने के लिए है, और आप इसको घर में गोनी में है तो अच्छा है ना, उसको लेकर खाली पकड़ मिट्टी में आप क्यों डालते हो। बच्चे लोग इस प्रकार बात करते हैं, लेकिन बाप को पता है कि मिट्टी में हम थोड़ा डालते हैं तो अधिक आता है, ठीक है नहीं। तो ठीक उसी प्रकार यज्ञ में हम थोड़ा डालते हैं तो हमें अधिक मिलता है। दैट इज द पॉइंट। तो इस प्रकार जनरली यज्ञों को हमें समझना चाहिए। तो इसलिए यज्ञों के लिए वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आप राम को भेजिए और राम का ही इसमें कल्याण होगा। तो इस प्रकार दशरथ महाराज विचार करते हैं और समझते हैं कि विश्वामित्र जो है विश्व का मित्र है, तो राम का भी मित्र है, विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण को दे देते हैं 10 दिन के लिए, और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके अयोध्या से निकल जाते हैं। तो रास्ते में विश्वामित्र जी क्या करते हैं, कुछ देते हैं या खाली फोकट टाइम पास करते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम